अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ज़ीलतु शेख़ैन अल करीमैन फ़ज़ीलतु शेख बद्र अल अनज़ी व वफ़ीलतु शेख अब्दुल लतीफ़ अल कातिब हफ़िज़हुमुल्लाह, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज साथियों और नौजवान दोस्तों, बहुत मुख्तसर और बहुत थोड़ी सी मुद्दत में आप हजरात के सामने एक छोटा सा पैगाम लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं और मैं शुक्रगुजार हूं सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई का कि उन लोगों ने ये स्टेज सजाया, यहां पर उलमा और तलबा को जमा किया और बिलखुसूस मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी इस बात का पैगाम है कि हिंदुस्तान में अगर ये मदारिस इस्लामिया और यहां पर मदारिस इस्लामिया में जो मिशन और जो पैगाम सारी दुनिया के लिए दिया जाता है, अगर इन मदारिस के जिम्मेदारान इस पर बाकी हैं, मुखलिस हैं और इस पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचाने का अज़्म करते हैं, तो हकीकत यह है कि इन्हीं मदारिस से ये मजलिसें कायम हैं, ये मस्जिदें कायम हैं, ये मुसाबकात कायम हैं और इन्हीं मदारिस के बदौलत आज ये मजलिस सजी है कि दिल्ली से, सऊदी सिफारत खाने से और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर के यहां जमा हुए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे जिम्मेदारान, जिन्होंने इन सारी की सारी ताकतों और शख्सियतों को जमा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ के इस मिशन पर एक दूसरे के साथ चलने और मुत्तहिद होकर के दुनिया की खिदमत करने और आखिरत के बारे में अपनी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान मजीद की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बिलखुसूस किताब तौहीद जो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसकी बुनियादों पर कायम किया गया मुसाबका है। कुरान मजीद बजाते खुद हमारे लिए एक अजीम पैगाम रखता है। हम कुरान मजीद के पैगाम को लेकर के सारी दुनिया में आम करें, किताब तौहीद के पैगाम को आम करें, ये हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। यहां पर मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं और मैं इस बात को शिद्दत के साथ महसूस भी करता हूं और महसूस करना भी चाहिए कि जो लोग भी मौजूद हैं ज्यादा तजर्बेकार हैं, ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं, वो लोग अगर अंधे से कंधा मिला करके कुरान और सुन्नत के इस पैगाम को इसी अंदाज से आगे बढ़ाते रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से ये मिशन हिंदुस्तान ही में नहीं सारी दुनिया में आम किया जाएगा। ये मदारिस इस्लामिया जिनके वजूद के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगियां तज दी, कुर्बानी पेश की, इसारो कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़े और हमने खुद देखा है अपने बुजुर्गों को जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता था, सफर के लिए वसाइल और असबाब नहीं होते थे, एक दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए आज के दौर के तरीके से आसानियां नहीं थी, मुश्किलात थी। उन मुश्किलात का सामना करके इन लोगों ने इन मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी, इनको आगे बढ़ाया। मुझको उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन बुनियादों पर कायम रखेगा जिन बुनियादों पर हम यहां जमा हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान मजीद के पैगाम को, कुरान मजीद के मैसेज को, कुरान मजीद के मुतालबात को और कुरान मजीद की तालीमात के तकाज़ों को लेकर के हम आगे चलें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उलमाए किराम की मजलिसों से जुड़े। बाज़ उलमा कहा करते थे कि जालिसुल उलमा अल अहया वल अमवात, उलमा चाहे फौत हो जाए चाहे जिंदा हो, उनकी सुहबत इख्तियार की जाए। उलमाए किराम जो जिंदा हैं
वो आपको फितनों से बचाने के लिए, दुनियावी ताम झाम से अलग करके आखिरत का सौदा करने के लिए, कुरान और सुन्नत के पैगाम को समझने के लिए हमेशा आपके रहनुमा हैं। और जो लोग इन उलमा से जुड़ करके अपनी सोहबतों को पाकीज़ा बनाते हैं वो हमेशा कामयाब होंगे। और वो उलमा जो फौत हो गए, जो हमारा सरमाया थे, सहाबे किराम के अहद मुबारक से लेकर के आज तक जिन उलमाए किराम ने हमारे सामने कुरान और सुन्नत की सच्ची ताबीरात पेश की, उनकी तहरीरें, उनके फतावे और उनके अक़वाल, उनकी किताबें, उनकी शुरूहात, उनकी तफासीर, उन सब से इस्तिफादा करना यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कब्र जो है जिसमें हर इंसान को उसके हवाले किया जाएगा, ये कब्र इंसान के गोश्त और चर्बी सबको खा लेती है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं खा सकती तो वो इंसान का ईमान है, इंसान का इल्म है, अमल सालेह है। ये अमल सालेह, ये ईमान, ये इल्म उलमा की सोहबत के नतीजे में बाकी रहता है। लिहाजा उलमा को लाजिम पकड़े और ये उलमा तभी इस्तेहकाम के साथ इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी खित्ते में अपनी सलाहियतों के जरिए खिदमात अंजाम दे सकते हैं, जब इन मदारिस इस्लामिया को तक़वियत पहुंचाई जाए। हम में से हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि मदारिस इस्लामिया के लिए अपने दिलो दिमाग में ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करे। माली लिहाज से उनको इस्तेहकाम मुहैया किया जाए, इल्मी लिहाज से उनका ताउन किया जाए, कानूनी लिहाज से उनका ताउन किया जाए और कोशिश की जाए कि मदारिस इस्लामिया अगरचे कुछ खामियां बशरी तकाजे से उनमें उनके जिम्मेदारान में हो सकती हैं, लेकिन बैठ करके गुफ्तगू करके उन खामियों को दूर करने और इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत करने की जिम्मेदारी जमाअत के हर फर्द की है। अगर ये कमजोर पड़ गए तो अल्लाह की कसम कल मस्जिदें आबाद नहीं होंगी। अगर ये कमजोर पड़ गए तो अल्लाह की कसम स्टेज पर बोलने वाले उलमा आपको तलाश करने के बावजूद नहीं मिलेंगे। अल्लाह की कसम खुतबाते जुमा में बुनियादी तालीमात पेश करने वाले उलमा आपको तलाश करने पड़ेंगे। लिहाजा इल्मी मैदान में आपको इस्तेहकाम चाहिए तो इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद जिसका मुसाबका ये रखा गया है, ये कुरान मजीद एक अजीम किताब है। ये कुरान मजीद सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। इस कुरान मजीद के जरिए से आज के दौर में वो सारे के सारे फितने जो कुरान मजीद और इस्लाम के नाम पर उठाए जाते हैं, ये वही कुरान मजीद है जो दो धारी तलवार है। तफसीर बिल राय के जरिए, गलत अंदाज के असालीब के जरिए इसी कुरान मजीद को पढ़ करके लोग लोगों को गुमराह करके शैतानी रास्ते पर लगाते हैं। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी वजह से फरमाया था, सयाती उनासुन युजादिलूनकुम बिशुबहातिल कुरान, कि अनकरीब तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कुरान मजीद के शुबहात के जरिए तुमसे खड़े होकर के मुबाहिसा करेंगे, शुबहात डालेंगे। लिहाजा तुम सुन्नतों के जरिए उनका जवाब देना, क्योंकि असहाबे सुन्नत अअलमु बिकिताबिल्लाह, ये कुरान मजीद को ज्यादा जानने वाले हैं। तो कुरान मजीद एक दो धारी तलवार है। इस कुरान मजीद की तफसीर के नाम पर न जाने कितने फितने इसी हिंदुस्तान से, ये पड़ोस के मुल्क से उठ करके लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को सामने रखते हुए हर उस प्लेटफॉर्म पर जहां हम दावत व तबलीग करते हैं, वहां जिस तरीके से अम्र बिल मारूफ या फजाइल के जिक्र का तस्करा किया जाए, वहीं हमारी ये जिम्मेदारी है कि नहीं अनिल मुनकर और इनकार मुनकर के फरीजे की अंजाम दही करके हम दावत व तबलीग के फरीजे को अंजाम दें। जब तक ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी, जब तक दावत व तबलीग और मनहज की तालीम कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये कुरान मजीद, हमारे सरपरस्त यहां मौजूद हैं,
सरपरस्तों को चाहिए कि सूरतुल हुजुरात की वो चंद आयतें अपने सामने रखें। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। आज के दौर में सारी तंजीमी ढांचों को नुकसान पहुंचाने वाले, मुबालगा आराई करने वाले, गलत बयानी करने वाले, सोशल मीडिया पर हुड़दंग करने वाले, इस तरह के लोग बेशुमार आपके सामने आएंगे। लेकिन रब कायनात ने हुक्म दिया है कि अगर कोई खबर आए तो उसकी तस्दीक कर ली जाए, उसके बाद लोगों से गुफ्तगू करो। इसी कुरान मजीद में, इसी सूरतुल हुजुरात में रब कायनात ने फरमाया, अगर तुम में से दो गिरोहों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो एक फरीक की जिम्मेदारी है कि उनमें सुलह पैदा करे, ना इत्तिफाकी को खत्म करे और गलत फहमियों को खत्म करके आगे चले। अदल इंसाफ से काम लेने का हुक्म दिया गया। इसी कुरान मजीद और सूरतुल हुजुरात के अंदर फरमाया गया, ला यस्खर कौमुन अन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। सुन लो, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जाता है वो उससे बेहतर हो जो मजाक उड़ाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि इन आयात पर गौर करें। रब कायनात ने फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। हमारे सरपरस्त हजरात और माँ बाप यहां मौजूद हैं, अपने बच्चों को यह तालीम दी जाए कि तुम लोग एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, एक दूसरे को बुरे अलकाब से मुलक्कब ना करो, एक दूसरे की गीबत ना करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। ए लोगो, बहुत ज्यादा जन से, गुमान करने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि गुमान करना कई बार तुमको झूठ में मुब्तला कर देता है। तुम गलत अंदाज का गुमान न करो, एक दूसरे की गीबत न करो, अपनी मजलिसों में बैठो तो इल्मी गुफ्तगू करो, एक दूसरे का मजाक न बनाओ, सोशल मीडिया पर गलत अंदाज की चीजें न पेश करो, बल्कि एहतराम रखो, एक दूसरे की तकरीम करो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर मुंबई और अतराफ के हमारे जो अहबाब जमा हुए हैं, मदारिस इस्लामिया के जो जिम्मेदारान जमा हुए हैं, रब कायनात इन सब को कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे का ताउन करने, एक दूसरे के साथ चलने, मेल मोहब्बत के साथ इस मिशन को, शरीयत इस्लामिया और मनहज सलफ के इस मिशन को आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, तब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।